बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सोबिया इलाही। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी या हमल के दौरान होने वाला पेट का दर्द, उसकी क्या वजूहात हैं और ऐसी कौन सी साइन एंड सिम्टम हैं जो अगर आप में अपेयर होती हैं तो वो नॉर्मल है और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या ऐसी कौन सी अलामात हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपको अपेयर हों, आपको अपने शो हों, तो आपको जो है वो वरी होने की ज़रूरत है और इमीडिएट मेडिकल सीख की ज़रूरत होती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर जो है वो पेट में जो है वो दर्द महसूस हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के दर्द महसूस हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो साइन एंड सिम्टम जिनके ज़रिए से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब ये दर्द जो है वो नॉर्मल है और कब ये एबनॉर्मल है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हमल जो है वो ठहर चुका है और आपने अभी तक चेक नहीं किया है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है या नहीं, तो आपको माहवारी के आसपास के दिनों में या पीरियड्स के आसपास के दिनों में अगर आपको पेट के निचले हिस्से में जो है वो हल्का फुल्का सा पेन महसूस हो या चुभन की तरह का दर्द महसूस हो, साथ में आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो या स्पॉटिंग हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अर्ली प्रेगनेंसी का एक साइन भी है। इसको इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका बच्चा जो है वो ट्यूब से होकर बच्चेदानी में आकर जुड़ता है तो वहाँ पर आपको ये इम्प्लांटेशन पेन महसूस हो सकता है, या फिर जो है वो हल्की फुल्की या थोड़ी सी जो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में जो है वो यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो आपको जो है वो 3 से 4 दिन के बाद जो है वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो चेक करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद 3 से 4 दिन लगते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव आने में। अगर आपको ऐसा कुछ पेन महसूस होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, आपका हमल जो है वो ठहर चुका है। उसके बाद अगर आपको पेट के निचले हिस्से में या कमर में आपको दर्द महसूस हो या पूरे पेट में आपको दर्द महसूस हो और ऐसे महसूस हो कि कोई चीज़ जो है वो अंदर घूम रही है और आपको चलने फिरने से या फिर आपको वॉशरूम जाने से ये पेन जो है वो ठीक हो जाता हो या आपको रिलीफ महसूस होता हो, तो ये आपको जो है वो गैस की वजह से हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी जो बावल मूवमेंट है या इंटेस्टाइन या अंतड़ियों की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो फूड जो हम खाते हैं वो ज़्यादा देर तक अंतड़ियों में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से गैस या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसे केसेस में आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए। 8 से 10 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। हल्की फुल्की आपको वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आप ऐसी किसी कंडीशन से बच सकें। नंबर 3 पर आ जाता है कि कुछ फीमेल शिकायत करती हैं कि उनको पेट के निचले हिस्से में जो है वो बोझ सा या हैवीनेस फील होती है, या फिर ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी, या फिर आपको जो है वो कमर में हल्का फुल्का जो है वो पेन महसूस होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है वो पेट के मसल या यूट्राइन लिगामेंट जो है वो खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये पेन महसूस हो सकता है। या फिर आज जब आप बैठी हों और एकदम से उठें या फिर आपको खांसते हुए छींकते हुए भी ये पेन महसूस हो सकता है, क्योंकि आपके यूट्राइन लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच होते हैं और आपकी अपनी पोजीशन में आने के लिए जो है वो रेडी हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको ये पेन हो सकता है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पेन जो है वो ज़्यादा हो, उसके साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग भी हो, तो तब आपको जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपका अल्ट्रासाउंड कर सकें या एग्जामिन कर सकें या जो भी टेस्ट उन्होंने करवाने हैं वो कर सकें। उसके बाद आपको इंजेक्शन या मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करें जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है ड्यूरिंग यूरिनेशन या पेशाब करते हुए अगर आपको जलन महसूस हो और आपको ईचिंग हो, तो ये जो है वो एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी में जो डिस्चार्ज होता है उसमें आपको स्मेल महसूस हो और प्राइवेट पार्ट्स में जो है वो आपको ईचिंग या बर्निंग महसूस हो, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इसमें भी आपको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये ट्रीटेबल है, आपको मेडिसिन दी जाएंगी जिससे आपकी ये कंडीशन जो है वो बेटर हो सकती है। इसके बाद आ जाता है कि आपने ये नोट करना है कि आपको पेट के किस हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को जो है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है, जो कि मैदे का पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने की वजह से जो है वो
इंडाइजेशन हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो स्टमक में पेन हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो आपको ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और आपको जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए ताकि आप ऐसी किसी कंडीशन से बच सकें। उसके अलावा अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो, स्पाज़मोटिक पेन हो, वक्फे वक्फे से हो रहा हो, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए, साथ में आपको ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो, तो ये जो है वो एक ख़तरे की बात हो सकती है। इससे आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। इसलिए आपको जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो इमीडिएटली जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पेट के किसी एक हिस्से में दर्द महसूस हो और साथ में जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है या आपको चक्कर भी आ सकते हैं, इसके अलावा अगर शोल्डर में जो है वो पेन हो, तो ये जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामत हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चा जो है वो बच्चेदानी या यूट्रस में जुड़ने के बजाय जो है वो ओवरी में या फिर ट्यूब में जो है वो जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो शदीद पेन हो सकता है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन अल्ट्रासाउंड में जो है वो बच्चा शो नहीं होता और इसके बाद जो है फीमेल को जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन या ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एक अलामत है और ऐसी सिचुएशन में जो है वो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको जो है वो ट्रीट किया जा सके। अदरवाइज जो है वो इससे ट्यूब के फटने का खतरा हो सकता है। तो ये थी वो अलामात और वो दर्द जिसके ज़रिए से आप ये जान सकते हैं कि कब आपको जो है वो परेशान होना है और कब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।